हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आशीर्वाद होमियो में। दोस्तों, आज हम जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे। जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया भी कहते हैं। यह एक लिवर से संबंधित रोग है। जब हमारे ब्लड के अंदर सीरम बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उसके कारण हमारी त्वचा के अंदर, यूरिन के अंदर, आंखों के अंदर और शरीर में जगह जगह पीलापन आने लगता है और इसी कारण से इसे पीलिया रोग कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमारे शरीर में पीलिया कैसे होता है। आप सभी जानते ही हैं कि हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसे हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है, और इन लाल रक्त कोशिकाओं की एक एवरेज लाइफ स्पैन होती है 120 दिन का। उसके बाद हमारा शरीर इन रेड ब्लड सेल्स को शरीर के अंदर अपने आप ही डिस्ट्रॉय करता है, यानी खत्म करता है। दोस्तों, यह जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं जिनका की जीवनकाल पूरा हो चुका है, लीवर में पहुंचती हैं और लीवर के अंदर इन लाल रक्त कोशिकाओं का डिकम्पोजिशन होता है, यानी इनका ब्रेकडाउन होता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि लीवर इनको तोड़ता है और इसे एक पिगमेंट बनता है जिसका नाम होता है बिलीरुबिन। दोस्तों, यह बिलीरुबिन पिगमेंट बेसिकली येलो कलर का होता है, यानी पीले रंग का होता है। लीवर इसको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। इसके लिए लीवर बिलीरुबिन पिगमेंट को एब्जॉर्ब करता है, इसको बाइल के साथ मिक्स करता है, और उसके बाद जो बाइल है जिसमें कि बिलीरुबिन मिक्स है, यह गॉल ब्लैडर से होते हुए ड्यूओडेनम और स्मॉल इंटेस्टिन यानी छोटी आंत से होते हुए शरीर से स्टूल या मल के साथ बाहर आ जाता है, और कुछ मात्रा में यह हमारे यूरिन के साथ भी बाहर निकलता है। तो इस तरह से बिलीरुबिन हमारे शरीर में बनता है और शरीर से बाहर भी निकाला जाता है। लेकिन किसी कारणवश जब इस बिलीरुबिन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है या फिर किसी कारण से लीवर बिलीरुबिन को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाता, तो कहीं ना कहीं यह जो बिलीरुबिन हमारे बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। लीवर में इसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। ब्लड में बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और बिलीरुबिन शरीर को बेसिकली येलो कलर देता है। तो इसके कारण शरीर में स्किन के अंदर, यूरिन के अंदर और आंखों के अंदर पीलापन देखने को मिलता है, जिसको हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। दोस्तों, यह जो जॉन्डिस या पीलिया है यह किसी को भी हो सकता है, किसी भी सेक्स में हो सकता है। यह महिलाओं को भी हो सकता है और पुरुषों को भी हो सकता है। यह छोटे बच्चों को भी हो सकता है, यंग एज और ओल्ड एज में भी हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसा कि बीमारी के नाम से ही पता चलता है, पीलिया रोग या नहीं पीलापन, तो सबसे पहले आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी के जो सिक्रीशंस है उसमें कहीं ना कहीं पीलापन देखने को मिलेगा। आपकी आंखों के अंदर आपको पीला रंग देखने को मिलेगा। आंखों का जो सफ़ेद भाग है उसमें पीलापन देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपके पेशाब में पीलापन देखने को मिलेगा। आपके स्किन में पीलापन देखने को मिलेगा। आपके नाखून में भी पीलापन आने लगेगा। इसी तरह से आपके मल का कलर चेंज होने लगेगा। उसमें आपको थोड़ा सा वाइटनेस या क्ले कलर का मल दिखेगा। आप लीवर के अंदर थोड़ा दर्द भी महसूस कर सकते हैं। त्वचा में खुजली भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, क्रॉनिक केसेस में अगर आप जॉन्डिस को समय पर ठीक नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको कई बार हेमरेज यानी शरीर के अंदर वेन्स में आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसका कारण विटामिन के होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर है, वह अब्जॉर्ब होना कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ सामान्य लक्षण जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको बुखार आ सकता है, आपके शरीर में थकावट महसूस हो सकती है, आप जोड़ों में जगह जगह दर्द महसूस कर सकते हैं, आपको उल्टी आ सकती है, आपको भूख कम लगेगी, और इसके अलावा आपको कब्ज भी हो सकती है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने लगा है, लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होने लगा है। इसीलिए आपको इस तरह के सिम्टम्स भी आने लगेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जॉन्डिस के कॉसेस या उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से पीलिया रोग होता है। तो सबसे बड़ा कारण जो है वह है हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन। दोस्तों, हेपेटाइटिस वायरस 5 प्रकार के होते हैं। वह है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वह हेपेटाइटिस ए और ई है। दोस्तों, यह जो वायरस होता है इसके कारण काफ़ी कॉमनली देखा गया है कि जॉन्डिस हो जाता है। अब बात करते कि यह हमारे शरीर में कैसे फैलता है। तो मेनली यह दूषित या कंटामिनेटेड खाने पीने की चीज़ों का सेवन करने से हेपेटाइटिस वायरस ए और ई हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, और मक्खियाँ इसका एक कॉमन सोर्स है जिसके कारण यह वायरस फैलता है। खास करके जब आप रोड साइड में या स्ट्रीट फूड खाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भिन भिना रही हो,
तो इसके कारण बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है। और जब यह मक्खियाँ खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं और जब हम उस दूषित खाने को खाते हैं या पीते हैं, तब यह हेपेटाइटिस वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और हमें जॉन्डिस हो जाता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी, डी और ई वायरस किसी न किसी तरह से ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, यानी अगर किसी व्यक्ति का ब्लड जो कि पहले से ही हेपेटाइटिस बी, डी और ई वायरस से दूषित है और वह ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, तो इससे उसे भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इस तरह से यह मदर टू चाइल्ड को भी ट्रांसफ़र हो जाता है। अनसेफ सेक्स के कारण भी यह फैल सकता है। उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा कॉज जो देखने को मिलता है वह अल्कोहल। तो जो लोग बहुत ज़्यादा शराब या मदिरा का सेवन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है पीलिया होने का। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी एक कारण होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी रुकावट, किसी तरह की रुकावट के कारण जॉन्डिस का होना, इसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। बेसिकली इसमें होता यह है कि जो बिलीरुबिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है, लीवर उसको एब्जॉर्ब करता है और बाइल के साथ मिक्स करता है और उसको सीक्रेट करता है, जिससे कि वह आंतों में पहुंच जाए। पर अगर किसी भी कारणवश कॉमन बाइल डक्ट जहां गॉल ब्लैडर से बाइल पास होता है, अगर वहां किसी तरह की रुकावट आ गई है, किसी तरह दूसरी बीमारियों के कारण बाइल वहीं रुक गया है और बाइल पूरा सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, तो वह वही जमा होने लगता है। इस कारण से आपके ब्लड में और लीवर में बाइल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और आपके शरीर में पीलापन दिखाई देने लगता है। तो इस तरह के जॉन्डिस को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी के अंदर किसी भी तरह की हीमोलिटिक कंडीशन हो जाती है, यानी वह कंडीशन जिसमें आपके आरबीसी का ब्रेकडाउन किसी भी कारण से बढ़ जाता है, ब्लड में आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लगता है। इस तरह से दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है। यह कुछ बड़ा कंडीशंस है जिसके कारण आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और आपको जॉन्डिस हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वह कौन कौन से टेस्ट है जो कराए जाते हैं जब इस तरह के सिम्टम्स हो। तो आपका सीबीसी करवाया जाता है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जिसके अंदर डॉक्टर देखते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, डब्ल्यूबीसी काउंट क्या है, और यूरिन टेस्ट करवाया जाता है। आपका अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है ताकि पता चल सके कि कहीं आपको फैटी लीवर की समस्या तो नहीं है और इससे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो नहीं है, इसका भी पता चल जाता है। आपका एलएफटी भी किया जाता है जिसे लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, और सीरम बिलीरुबिन का लेवल देखा जाता है। दोस्तों सीरम बिलीरुबिन का लेवल ब्लड में फिक्स कंसंट्रेशन में होता है। अगर इसी कंसंट्रेशन में यह रहता है तो ठीक है, पर जब यह बढ़ने लगता है तो जॉन्डिस के सिम्टम्स आने लगते हैं और पीलापन बढ़ने लगता है। सीरम बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज है 0.221 मिलीग्राम पर डेसीलिटर और उसके बाद अप टू 2 मिलीग्राम पर डेसीलिटर को लेटेंट जॉन्डिस कहा गया है। और जब इससे ज़्यादा यह बढ़ने लगता है और सारे सिम्टम्स देने लगता है तो इसे जॉन्डिस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों सबसे पहले यह जान ले कि इस बीमारी को अनदेखा न करें और अपने डॉक्टर के सलाह से ही दवा चलाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपना सीरम बिलीरुबिन लेवल इलाज के दौरान रेगुलर चेक कराएं। अब बात करते हैं कि इसमें काम आने वाली होम्योपैथिक औषधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जॉन्डिस में सल्फर 200 यूज़ करना चाहिए, इसे 4 बूंद डायरेक्ट जुबान पर ले सकते हैं। और दूसरी है लाइकोपोडियम 200, इसे दिन में एक बार 4 बूंद ले सकते हैं। तीसरी है नक्स वोमिका 200, इसे भी हमें दिन में सिर्फ एक बार लेना होता है, इसे शाम में लेना चाहिए, इसे भी 4 बूंद डायरेक्ट जुबान पर ले सकते हैं। चौथा एक कॉम्बिनेशन जो इन मदर टिंक्चर से बनता है, जिसमें चेलिडोनियम क्यू, कार्डस मैरियानस क्यू, मायरिका सेरिफेरा क्यू और चियोनैंथस क्यू, इनको एक साथ मिलाकर रख ले और 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। या फिर इस कॉम्बिनेशन की जगह मेडिसिन कंपनी की जोंडिला सिरप यूज़ कर सकते हैं। इसे एक छोटा चम्मच दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम में खाने से 20 मिनट पहले ले सकते हैं। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव है जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका जी मचलता है तो यह नोसिया की कंडीशन है, तो आप इसके लिए आइपकैक 30 को दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर नोसिया वॉमिटिंग हो रही है तभी ले, वरना ना लें। और अगर आपके लिवर रीजन में दर्द हो रहा है और जब आप राइट साइड में सोते हैं या उस जगह को दबाकर रखने पर आपको आराम मिलता है, तो आपको इस कंडीशन में ब्रायोनिया एल्बा 30 का दिन में 3 बार उपयोग करना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो इसे भी लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।